तो आज बड़ेरा बाबू गांव में, जिला कुशीनगर में परम पिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। मालिक की अपार कृपा है जो आज इस गांव में मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। लेकिन समझ उसी की आता है जिस पर मालिक की दया हो, जिस पर परमात्मा की मोहर लगी हो। नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आता। क्या बोल के चले गए, एक घंटा क्या समझाया, कुछ समझ में नहीं आएगा। ये मालिक की अपार कृपा है अगर एक भी बात समझ में आ जाए तो आज उसी आत्मज्ञान का प्रचार करेंगे जिसके लिए परम पिता परमात्मा इस काल की नगरी में, इस मृत्यु लोक में संतों को भेजते हैं। संत हमें समझाते हैं कि रहना नहीं देश बेगाना है। जिस दुनिया को तुम अपना देश मान बैठे हो, जिस घर को, जिस बार को अपना तुम सब कुछ मान बैठे हो, ये तुम्हारा नहीं है भाई। ये काल भगवान का है, ये काल भगवान का है। तुमसे एक ईंट पे ईंट लगवा के बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी दुकान, बड़ी बड़ी इमारतें बनवाता है, और जब ढाता है एक पल में ढा देता है। एक भूकंप आया, पूरा पूरा शहर तहस नहस हो जाता है। समझ लो तुम्हारी सारी उम्र की मेहनत मिट्टी में मिल जाती है, क्योंकि ये देश उसका है। वो जो चाहे कर सकता है। वो जब चाहे सुनामी ले आए, वो जब चाहे बाढ़ दे आए, वो जब चाहे आग लगा दे। जंगल में देखो 35-40 किलोमीटर का शहर पूरा जल गया। लॉस एंजलिस कहने कहाने का दुनिया का नंबर 1 शहर था, करोड़पति अरबपति रहते थे। एक पल नहीं लगाया उसने। और ये नहीं कि केवल वहां तहलका मचा रहा है जहां पर लोग भगवान को नहीं मानते। ये कुंभ में क्या भगवान को नहीं मानते? इस कुंभ में, महाकुंभ में इतनी बड़ी जन सैलाब के बीच इतना बड़ा कांड करवा दिया उसने। वही काल भगवान है, समझ लो। वो नहीं देखता कि कौन सा भगवान का मंदिर है, कौन सा तीर्थ यात्रा का स्थान है, वो नहीं देखता। उसका काम है सफाई करना। किसी की भी सफाई कर देगा वो। घर से निकले थे कि गंगा में जाके डुबकी लगा के कर्म काटेंगे। गंगा तक पहुंचकर भी डुबकी नहीं लगाने दी उसने, वहीं किनारे ही खत्म कर दिया सबको। समझ लो वो कुछ भी कर सकता है और कोई उसको रोक नहीं सकता। ना ब्रह्मा जी, ना विष्णु जी, ना शंकर जी, कोई रोक नहीं सकता। शंकर जी की तो अपनी घरवाली आग में कूद गई, जल गई, खत्म हो गई। शंकर जी जीवित ना कर पाए उसको, क्योंकि काल निरंजन नहीं चाहता था कि ये जीवित हो। गणेश को जीवित कर दिया क्योंकि काल निरंजन चाहता था कि ये जीवित हो। जो वो चाहता है वही होता है। वो कौन सा भगवान है? मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। ये दोगली राजनीति होती है। क्या मारने वाला ही बचाने वाला होता है? तुम्हें कोई आके मारे और उसके बाद वही मलहम लगाएगा क्या? ऐसा भगवान चाहिए? ये काल है, काल। और ये इसकी रक्षक कला है। पहले आग लगाता है, फिर वही बुझाने आ जाता है। रक्षक कला है ये। पहले तुम्हें धक्का देगा कुएं में, उसके बाद तुम्हें रस्सी डाल के खींचेगा ताकि तुम उसकी महिमा गाओ। ये रक्षक कला है। तो आज इसी काल का भेद अच्छे से समझाया जाएगा। सारे भरम तोड़े जाएंगे ताकि इस कली काल से
आप मुक्त हो पाए, आजाद हो पाए, क्योंकि तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि तुम किडनैप कर लिए गए हो, तुम्हें यहां पे बंधुआ मजदूरी में रखा गया है, तुम्हें बांध दिया गया है, यहां पे तुम्हें किसी का गुलाम बना दिया गया है। तो आज उसका जाल तोड़ेंगे, लेकिन पहले मालिक के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सत्ता। तो कबीर साहब कहते हैं कि ये धरती हानि भई और ढकना भयो आकाश, तीन लोक ईंधन भये, अरे जीव को कहां निकास। सतगुरु हांडी फोड़ के ये ढकना दियो उघार, और सुरत चली सतलोक को ये काल रहा झक मार। समझ लो, ये काल भगवान जिसकी कैद में सब है, A to Z सब। जब सुनामी आती है तो कौन मरता है? हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई? सबका सफाया करता है ये काल भगवान। जब तूफान चलते हैं तो कौन उड़ता है? हिंदू, मुस्लिम या सिख या ईसाई? सबके सबको उड़ा देता है ये। जब आग लगती है तो कौन जलता है? हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई? सबके सब जलते हैं। जब भूकंप आता है तो कौन मरता है? किसका घर टूटता है? हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई? सबका। तो किसका सगा है ये? किसका बोलूं इसको मैं? ये किसी को बख्शता ही नहीं है। अरे तीन लोग एक जेल है, और पाप पुण्य दो जाल, ये सारा जग भोजन बना, और खाने वाला काल। किसका नाम ले, किसको छोड़ेगा ये किसी को ना छोड़ता। इसका काम ही पैदा करके पाल के खात्मा करना है। ये किसी को नहीं बख्शता। भरे पूरे परिवार का एक्सीडेंट करवा देता है। जा रहे हैं खाटू श्याम, जा रहे हैं गंगा स्नान, जा रहे हैं कहीं और। अभी गाजीपुर में कुंभ नहा के आ रहे थे, 12 लोग मर गए, 9 लोग मर गए। किडनी बाहर, आंतें बाहर, पेट बाहर। किसी को नहीं बख्शता। केदारनाथ गए थे दर्शन करने बाबा भोले के, सुनामी ले आया, इतना पानी भेज दिया कि सारे बह बह के मर गए। 2.5 लाख से भी ऊपर आदमी मर गया। कौन है भाई ये? कौन है ये जिसको इतना भी दर्द नहीं है कि कम से कम भक्तों को तो छोड़ दे? भक्तों को भी नहीं छोड़ता ये, चाहे तुम किसी की भक्ति करते रहो। इसका काम ही नाश करना है, इसीलिए इसका नाम काल रखा है संतों ने। काल किसी को नहीं बख्शता। तो इस काल भगवान से बचाने के लिए ही परम पिता परमात्मा संत रूप में आते हैं। धर्मदास जी कहते हैं, संत रूप में आए साहिब, संत रूप में आए। अरे जीव चेताने आए साहिब, जीव चेताने आए। जीवों को चेताने के लिए आते हैं कि इस दुनिया से दिल लगा के मत बैठ जाना कि ये मेरा घर है, ये मेरा खेत है, ये मेरी बिल्डिंग है, ये मेरा 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 करते करते एक पल लगाएगा और उठा के शमशान घाट पहुंचा दिया जाएगा। 2 पल का खेल है सारा ये। अब इस करना क्या है? अब एक ही रास्ता है। इस कली को, इस काल को अच्छी से समझ लो और बचने का रास्ता जान लो। इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं है। और कोई चारा नहीं है। तुम्हारे गांव से दूसरे गांव जाने के लिए एक रास्ता है जिसमें नदी पड़ती है, कोई पुल नहीं है। पुल तो अब बने हैं, पुल तो अब बनाने शुरू किए हैं सरकार ने। पहले नदी तैर के पार करते थे लोग। अब सबको पता है कि उस गांव जाना है तो नदी पड़ेगी पड़ेगी। अब क्या करें?
समय रहते तैरना सीख लो। जो तैरना सीख लेगा वो 101% पार होगा, और जो तैरना नहीं जानता वो 101% डूबेगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ लो, इससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं कि तुम क्या हो। फर्क इससे पड़ता है कि तुम्हें तैरना आता है या नहीं। इसीलिए भव सागर नाम रखा गया है इसका। भव सागर, भव पहाड़ रख देते, भव रेगिस्तान रख देते, भव जंगल रख देते, नहीं रखा। क्या रखा? भव सागर। क्यों रखा? क्योंकि पहाड़ पे तुम चढ़ सकते हो, कोई भी चढ़ सकता है। रेगिस्तान में तुम जा सकते हो, कोई भी जा सकता है, पार कर ले चल चल के। जंगल भी पार कर लेते हैं लोग चल चल के, क्योंकि पैरों का सहारा लेके कहीं भी चले जाओ। लेकिन अब सागर आ गया तो ये दोनों पैर फेल हो जाएंगे तुम्हारे। क्या चल के समुद्र पार कर सकते हो? नहीं कर सकते। अब वहां क्या काम आएगा? वहां तैराकी काम आएगी। तैराकी क्या है? तैराकी एक कला है जो हमें गुरु सिखाता है। गुरु हमें ये नहीं कहता कि तू हिंदू है तभी सीख पाएगा, तू मुसलमान है तभी सीख पाएगा, तू सिख या ईसाई है तभी सीख पाएगा। गुरु कभी ये भेदभाव करता ही नहीं है। गुरु क्या कहता है? बेटा पार होना चाहता है? हाँ गुरुजी, बेटा तैरना सीख ले। ये विद्यालय में हम लोग यहां पर ज्ञान दिया जाता है। क्या ये देख के ज्ञान दिया जाता है कि हिंदू का बच्चा आया कि मुसलमान का, कि सिख का, ईसाई का? क्या सारे धर्म के बच्चे यहां पढ़ सकते हैं? हाँ या ना? हाँ। तो फिर ज्ञान किसी धर्म का, ज्ञान किसी जात पात का गुलाम नहीं है। ज्ञान सबके लिए है, सबके लिए। जो इस धरती पे आ गया इंसान चोले में, ज्ञान उसके लिए है, क्योंकि एकमात्र इंसान चोला ही इस मुक्ति का द्वार है। उसके अलावा और कोई द्वार नहीं, कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि केवल इंसान ही ये बात समझ सकता है कि मृत्यु से पहले, मृत्यु से बचने का साधन क्या है, वही समझ सकता है केवल। जानवरों को समझाओगे नहीं समझेंगे। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, तोता, कुछ भी नहीं समझ पाएंगे तुम्हारी बात। कौन समझ सकता है? केवल और केवल इंसान। इसीलिए इंसान जन्म को सबसे अनमोल जन्म बोला गया है। मानुष जन्म अनमोल है और मिले न बारंबार। तरवर जो पत्ता गिरे और बहुत न लागे डाल। एक बार अगर पत्ता पेड़ से गिर जाए तो तुम लगा नहीं सकते पत्ता उसको वापस। अब कब लगेगा वो? जब दोबारा पूरा मौसम बदलेगा, 1 साल के बाद, पतझड़ के बाद फिर बसंत आएगा, तब जाके उसमें दोबारा पत्ते लगेंगे। तो वो तो 1 साल में लग जाएंगे, लेकिन ये पत्ता एक बार गिर जाए तो 1,84 जन्म लेने के बाद मिलता है। समझ लो, 84 लाख जन्म लेने पड़ेंगे। कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू, गटर का कीड़ा, नाली का कीड़ा, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, पता नहीं क्या क्या जन्म लेने पड़ेंगे। अभी जिससे घृणा करते हो सुअर से कि ये तो गंदगी खाता है, तुम्हें सुअर बना के गंदगी खिलाएगा सारी उम्र ये काल भगवान। अभी नहीं पता तुम्हें इस काल का जाल क्या होता है। तो साहिब समझा रहे हैं, अरे बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा और कहे कबीर, अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। कहते हैं इस काल भगवान से बचना चाहते हो तो मेरा नाम लो, मेरे शब्द को जान लो। अब काल भगवान ऐसा नहीं है कि वो उसके पास शब्द नहीं है, उसके पास भी शब्दों के ढेर है। काल भगवान भी भक्ति करवाता है, लेकिन मुक्ति वाली भक्ति नहीं करवाता। कौन सी भक्ति करवाता है?
काल भगवान की भक्ति करने से, यानी मंत्रों जंत्रों की साधना करने से, राम राम राधे राधे अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु करने से क्या होता है? रिद्धियां सिद्धियां आ जाती हैं। काल भगवान का जाल ही यही है, मंत्र जपवाएगा, नाम जपवाएगा, मुक्ति नहीं देगा, रिद्धियां सिद्धियां दे देगा। खेलते रहो दुनिया में, करते रहो चमत्कार, उसके बाद फिर 84 में लेके जाता है। तो क्या करना है ऐसी रिद्धि सिद्धियों का? तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं? अरे सार शब्द में एक ही सिद्धि, और मुक्ति करे तहां सेवा, और सार शब्द का खेल निराला, जाने गुरुमुख भेवा। कि सार शब्द किसी रिद्धि सिद्धि का खेल नहीं है कि बाबा जी उड़ के दिखाओ, बाबा जी पानी पे चल के दिखाओ, बाबा जी आग में खड़े होके दिखाओ। ये काम नहीं है सार शब्द वालों का। सार शब्द वालों का क्या काम है? काल जाल से बचना चाहो, अगर यहां से निकलना है, इन रिद्धियों सिद्धियों के जाल से निकलना है, इस मायावी संसार से निकलना है, तो बेटा सार शब्द को जान ले। बीजक में साफ बोला, अरे सार शब्द कहीं बाची हो, मानो एतबारा, अक्षर पुरुषिक पेड़ और निरंजनवा की डारा। कि अगर बचना चाहते हो तो सार शब्द ग्रहण करो। सार शब्द कहीं बाची हो, लेकिन इस काल भगवान ने सार शब्द पे तो पर्दा डाल रखा है, और क्या नाम पकड़ा दिए लोगों को? कोई बोले राम राम, कोई अल्लाह अल्लाह, कोई वाहिगुरु वाहिगुरु, कोई गॉड गॉड, कोई राधे राधे, कोई हरे कृष्णा हरे राम। ये सारे 52 अक्षरों से बने हुए नाम काल भगवान ने सारे संसार में चला दिए। अब इन नामों को जप के लोगों को लग रहा है कि हम तो भक्ति कर रहे हैं, हम तो नाम जप रहे हैं। ये नाम जप नहीं रहे तुम, समझ लो ये 52 के जाल में फंस गए हो। साहिब समझा रहे हैं, अरे 52 के जंजाल में अरे फंस गया ये संसार, और सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। अरे 52 अक्षर जीवा धारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, और सिमर सिमर नर उतरो पारा। 52 से परे सत्य है और 52 में असत्य है। कोई 5 नाम जपने में लगा है, ज्योत निरंजन ओंकार निरंकार सोहम सतनाम। कोई 7 नाम 10 नाम जपने में लगा है, ओम कलियम हरियम शरियम सोहम सत्यम सत्य कबीर। ये सब 52 का खेल है। साहिब कह रहे हैं, जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेरा। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाये। समझ लो, यानी जो भी गुरु 52 अक्षरी नाम देके कहते हैं बेटा दिन रात जपो, या 2 घंटा जपो, 5 घंटा जपो, समझ जाओ कि उन्होंने तुम्हें 52 के निर्जाल में फंसा दिया। अरे 52 अक्षर जोरे आन, और सकिया न अक्षर एक पहचान। उस एक अक्षर को पहचानो जो 52 से न्यारा है। अरे 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, और ये अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें नहीं। समझ लो, गरीबदास जी कहते हैं, अरे 52 अक्षर लेख, राम रंग होरी हो, वो अक्षर यामे नाही, राम रंग होरी हो। कागज कलम कलेश, राम रंग होरी हो, वो रहा शेष का शेष, राम रंग होरी हो। यानी 52 अक्षरों के द्वारा तुम भगवान के कितने नाम बना लो, कितने नाम जप लो,
एक दो छोड़ो, करोड़ों जप लो, तब भी तुम्हारी मुक्ति होने वाली नहीं है। वापस किसी मां के गर्भ पे आना पड़ेगा, चाहे तुम करोड़ों नाम जप लो। साहिब समझा रहे हैं, अरे कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए, और गुप्त नाम सतपुरुष का पूछे बिरला कोई। गुप्त नाम सतपुरुष का, अब सतपुरुष भी एक नाम है। सतपुरुष 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 जपने लग जाओ तब भी बात नहीं बनेगी। परमात्मा 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 जपने लग जाओ तब भी बात नहीं बनेगी। सतनाम 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 जपने लग जाओ तब भी बात नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि ये सब 52 अक्षर हैं। ये सब काका गागा चाचा टाटा डाका खेल है। ये 52 अक्षर हटा दो, सारी दुनिया के नाम खत्म हो जाएंगे। अगर कोई किसी का नाम रख रहा है, अपने बच्चे का, अपने किसी कुत्ते का, अपनी किसी बिल्ली का, गाय का, बैल का, क्यों रख पा रहा है? क्योंकि 52 अक्षर हैं। और जैसे ही 52 साहब, सारे नाम साफ। अब ना कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई, ना कोई राम, ना कोई श्याम, ना कोई कबीर, और ना कोई भगवान। समझ लो, ये सारे नाम इन्हीं 52 अक्षरों की वजह से बने हैं। दशरथ ने अपने पुत्र के कितने नाम रखे थे? कितने नाम रखे? एक, और वो था राम। और तुमने कितने रख दिए? अभी नेट पे सर्च करो, भगवान राम के 108 नाम देखो जरा। ये किसने रख दिए 108 नाम? भगवान हनुमान के 108 नाम किसने रख दिए? अंजनी ने तो एक रखा था, मेरा पुत्र अंजनी पुत्र हनुमान। ये 108 नाम किसने रख दिए? अल्लाह का एक नाम है, कुरान में 99 नाम किसने रख दिए? कुरान में अल्लाह के 99 नाम हैं। और क्या बोला गया कि लिखने बोलने वाले 60 नाम 99 हैं, लेकिन एक गुप्त नाम है जो इन 99 में नहीं आता। वो गुप्त नाम तुम्हें कोई कामिल मुर्शिद दे सकता है, क्योंकि वो नाम बोलने लिखने पढ़ने में नहीं आता। उस नाम को बोलने में होंठ कंठ जीभ नहीं लगती। साहिब समझा रहे हैं, अरे होठ कंठ लागे नहीं और जीभ्या नहीं उच्चार, गुप्त वस्तु जो लखे सो निज हंस हमारा। साहिब कभी नाम किसी को देते ही नहीं थे। जो आज बड़े बड़े पंथ कह रहे हैं, कबीर साहब तो 5 नाम देते थे। बताओ, साहिब समझा रहे 5 नाम की करते भक्ति, उनकी कभी ना होवे मुक्ति। कितना समझाएं? अरे 5 नाम और 5 मुद्रा, सोई निश्चय जाना। अरे किसके आगे पुरुष पुरातन, तिनकी खबर ना जाना। परम पुरुष धर अधर तार हैं, और अधर तार के आगे, उसके आगे कौन बताए? सभी शब्द में पागे। सब शब्दों में ही उलझ गए। मैं हिंदू हूं, मैं तो राम राम जपूंगा। मैं मुसलमान हूं, मैं अल्लाह अल्लाह जपूंगा। मैं सिख हूं, वाहिगुरु वाहिगुरु जपूंगा। मैं ईसाई हूं, मैं तो हालेलुया जपूंगा। बताओ, यही बंधन है। इसी बंधन को तोड़ना है। सबका मालिक एक है, तुमने उसके नाम रख दिए अलग अलग। और वो मालिक इस सृष्टि का मालिक नहीं है वो, कि ये दुनिया बना दी, तबाही से भरी हुई दुनिया। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि जिस लैंडर को मैं बना रहा हूं वही मेरे ऊपर गिर सकता है। अखबार खोल के देखो, जिस लैंडर को तुमने सोचा कि मेरे सिर पे छत आ जाए, वही उसकी कब्र बन गई। ऐसा निर्दयी नहीं है परमात्मा जो ऐसी निर्दयी सृष्टि बनाता। समझ लो, ये काल भगवान की सृष्टि है, 3 गुणों से चलती है।
ब्रह्मा जी को रजोगुण देके सृष्टि की उत्पन्नता कराता है, विष्णु जी को सतोगुण देके सृष्टि का पालन करवाता है, शंकर जी को तमोगुण देके सृष्टि का नाश करवाता है। कौन है वो? उसका नाम है काल निरंजन, जिसको हम अलख निरंजन भी कहते हैं। यही है अलख निरंजन। साहिब समझा रहे हैं, अरे ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन तुम्हें राखे भरमाई हो, ए हंसा तू अमर देश का बड़ा कालवश आई हो। ये दुनिया बनने से पहले तुम अमर लोक में रहते थे। अमर लोक में वहां जरा मरण का खेल नहीं है कि वहां पैदा होगा या कोई बड़ा होगा फिर मर जाएगा। ये खेल नहीं है वहां पे। ये खेल यहां चल रहा है। वो अमर लोक है, यानी वो सत्य है। तुम सत्य में थे, सत्य से दूर हो गए, आ गए जन्म मरण में। अब क्या करना है? अब वापस सत्य में जाना है। कैसे जाओगे? जब सतनाम को जानोगे। कैसे जानोगे? जब तुम्हें सतगुरु मिलेगा। केवल गुरु नहीं कि मैंने भी गुरु बना रखा है, जय गुरुदेव, मैंने भी गुरु बना रखा है, राधा स्वामी, मैंने भी गुरु बना रखा है। कोई भी गुरु, A to Z। गुरु बनाने से बात नहीं बनेगी। सतगुरु चाहिए। सतगुरु कौन होता है? सतगुरु सोई सतनाम बतावे, बाकी गुरु कोई काम ना आवे। सतगुरु वो है जो सतनाम बताए। और सतनाम क्या है? क्या ये जपने वाला सतनाम है? हिंदी भाषा का सतनाम ये नहीं है। ये सतनाम तो उसकी महिमा गा रहा है कि नाम सत्य है, लेकिन कौन सा नाम सत्य है ये नहीं बता रहा। सतनाम का मतलब है सच्चा नाम। ये तुमने गुरु जी से जाके पूछना है कि गुरु जी मुझे सतनाम बताओ क्या है। लेकिन यहां क्या हो रहा है? यहां तुम नाम लेने जा रहे हो, गुरु तुम्हें जपवा दे रहा है, जपो सतनाम सतनाम सतनाम। अरे सतनाम तो एक सवाल है कि गुरु जी सतनाम क्या है वो बताओ। और यहां गुरु सतनाम जपाने में लगे पड़े हैं। सतनाम 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 यानी कि तुम जप रहे हो सच्चा नाम सच्चा नाम सच्चा नाम। अरे भैया सच्चा नाम है क्या? वो जपो, उसको प्राप्त करो। सच्चा नाम है क्या? तो सच्चा नाम कोई पावन अक्षरी नाम नहीं है कि उसको जपोगे। सच्चा नाम क्या है? अरे सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। तुम्हारा सत्य स्वरूप ही सतनाम है। समझ लो, तुम्हारा सत्य स्वरूप क्या है? तुम्हारे पास दो स्वरूप है, एक नकली और एक असली। नकली कहां है? ये नकली लेके बैठे हो, ये नकली स्वरूप है, ये मिट्टी में मिल जाएगा एक दिन। ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है। तुम्हारा स्वरूप क्या है? सत्य स्वरूप यानी आत्म स्वरूप। तुम्हारा स्वरूप आत्मा है, शरीर नहीं। शरीर तो नाशवान पिंजड़ा है, हड्डी मांस लोथड़े चीथड़े। ये तुम नहीं हो। तुम कौन हो? अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। यही कृष्ण जी समझा रहे हैं गीता में। हे अर्जुन, तू और मैं और ये समस्त राजागण, ऐसा कोई समय नहीं था जब तू मैं और ये राजागण नहीं थे। और ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब तू मैं और ये राजा महाराजा नहीं होंगे।
यानी भले हम सबके शरीर नष्ट हो जाएं, लेकिन हम फिर भी नहीं मरेंगे, नहीं मर सकते। अमर बीज हैं हम लोग। अगर हम मर जाएं तो फिर स्वर्ग नरक कौन जाएगा? मर ही गए तो खेल खत्म। अब यमदूत पकड़ किसको रहे हैं आके? मैं तो मर ही गया। इसी को समझना है। तुम मरने के बाद भी नहीं मरते हो, दुनिया की नजरों में मर गए, लेकिन नहीं मरोगे, मर ही नहीं सकते। क्या करते हो फिर? देह छोड़ते हो, केवल देह छोड़ते हो, मरते नहीं हो। जैसे तुम किसी कमरे में रहने लग गए तो कमरा जीवित हो गया, उसमें से आवाजें आनी चालू हो जाएंगी। और तुम कमरा छोड़ के चले गए कहीं तो कमरा मृत हो गया, अब कुछ नहीं बोलेगा। तो ये है वो कमरा जिसमें तुम रहते हो, ये है वो पिंजड़ा, 5, 25, 3 का पिंजड़ा, ये है वो पिंजड़ा। पिंजड़े में आ गए, अब देखो कैसे बोल रहे हो। और पिंजड़ा छोड़ के चले गए, बोलते रहो, कितना ही कोई बोले तुम्हें, उठ जा बाबू, बोल ले बाबू, बात कर, कोई बात नहीं, बोलने वाला चला गया। इसी को समझना है। तो कौन है आप कौन हैं? आप आत्मा हैं, काया नहीं है। काया तो पंच भौतिक शरीर पकड़ा दी गई तुम्हें रहने के लिए। आत्मा का नाम सुना है ना सबने? किस किस ने सुना? हाथ खड़े करो। आत्मा, आत्मा सबने सुना है। सब अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो साथ में, किसी की घर तो नहीं रह गई? देख लो, चेक करके हाथ लगाओ, हाथ लगा के देखो कहां छुओगे। इसी को समझना है। आत्मा 24 घंटे आपके साथ है। अगर आत्मा ने आपका शरीर छोड़ दिया तो यहां भी नहीं पहुंच पाओगे, वहीं गिर जाओगे कहीं पे। मंदिर गए, मस्जिद गए, गुरुद्वारे गए, चर्च गए, रास्ते में आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया तो ना मंदिर पहुंच पाओगे, ना मस्जिद, ना गुरुद्वारे, ना चर्च। जयकारे लगाते लगाते अगर आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया तो ना तो तुम जय श्री राम बोल पाओगे, ना तुम अल्लाहू अकबर बोल पाओगे, ना तुम हालेलुया बोल पाओगे, ना तुम सत श्री अकाल बोल पाओगे। किसकी ताकत से बोल रहे हो? किसकी ताकत से चल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, घूम रहे हो? आत्मा की ताकत से। और उसी को नहीं जानते। अगर जानते हो तो बताओ, आत्मा कैसी है? गोल है, चौकोर है, लंबी है, छोटी है, लाल है, गुलाबी है, पीली है? कैसी है आत्मा? कोई नहीं जान पा रहा है और ना ही जान पाएगा। मरते दम तक भी तुम नहीं जान पाओगे कि आखिर आत्मा का स्वरूप क्या है। इसीलिए अंत समय में लोग रोते हुए जाते हैं। जब कोई मरता है तो क्या होता है? रोता है बेचारा, पापा बचा लो, मम्मी बचा लो। जबकि वो मरेगा नहीं, 101% शरीर छोड़ेगा, केवल मरेगा नहीं। लेकिन अगर मरने से पहले तुम आत्मा का ज्ञान नहीं जान पाए तो 101% तुम 84 में चले जाओगे, कोई बचाने वाला नहीं है। आत्मा के ज्ञान को जानना ही आत्म ज्ञान कहलाता है। समझ लो, कबीर साहब और बाकी संत यहां मंत्र ज्ञान देने नहीं आए थे कि वो तुम्हें 5 नाम देने आए, तुम्हें 2 नाम देने आए, तुम्हें 7 नाम देने, ये काम करने नहीं आए थे। ये मंत्र ज्ञान तो पहले से चलता आ रहा है। सतयुग द्वापर त्रेता बीत गया मंत्र जपते हुए। अगर नाम मंत्र जप के ही मुक्ति मिलती तो कबीर साहब जैसे को आने की जरूरत ही नहीं थी। बिना कबीर साहब के भी राम राम चल रहा था कब से, उनको आने की क्या जरूरत है? आज लोग बोल देते हैं कि कबीर साहब तो राम जी के पुजारी थे। क्यों? देखो कबीर साहब के दोहे, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। ऐसे दोहे पढ़ के लोग कहते हैं अरे ये राम जी का पुजारी है कबीर, राम जी का पुजारी बना दिया।
और कबीर साहब क्या कह रहे हैं, अरे एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम का सगल पसारा, और एक राम तीनों से न्यारा। वो कह रहे हैं वो राम की बात नहीं कर रहा मैं, जो दशरथ का बेटा है वो तो त्रेता में आया था, रावण को मार के चला गया। ना आता त्रेता में तो तुम कभी जान पाते उसको, तुम कभी नाम ले पाते उसका? अगर तीन ही युग होते, सतयुग, द्वापर, कलयुग, त्रेता होता ही नहीं, तो राम जी का अवतार होता क्या? राम जी का अवतार नहीं होता तो राम राम कोई जपता क्या? तो कोई राम मंदिर होता क्या? नहीं होता। तो क्या भगवान नहीं होता? अगर राम जी नहीं आते तो क्या भगवान नहीं होता संसार में? जो आज केवल दशरथ पुत्र राम को ही भगवान मान बैठे हैं सब। अरे भगवान तो वो मछली भी थी जिसने उस नाव को पार करवाया, जो 40 दिन लगातार बारिश होती रही। कौन था वो? मत्स्य अवतार, पहला अवतार। अभी तो राम जी पैदा भी नहीं हुए, अवतार पहले से चालू हो गए। राम जी का तो नंबर आएगा 7वें पे, अभी तो जन्म तक नहीं हुआ उनका, जब मछली का अवतार भी हो गया। उसके बाद समुद्र मंथन हुआ, किसकी पीठ पे रखा गया वो पहाड़? दूसरा अवतार कुरुम अवतार, कछुए का अवतार। कोई राम राम नहीं जपता था उस वक्त, कछुए को ही नमस्कार किया सबने कि यही है प्रभु, वरना समुद्र मंथन ना हो पाता। समझ लो। उसके बाद वराह अवतार, जंगली सुअर का अवतार लिया। 2 दांत बाहर निकले हैं, ऊपर पृथ्वी रखी हुई है, देखा है ना? तब कोई राम राम नहीं जपता था, ना कोई हरे कृष्णा हरे राम जपता था। क्यों? क्योंकि उनका अवतार ही नहीं हुआ। तब सब उसी को माथा टेकते थे। उसके बाद नरसिंह अवतार हुआ, वामन अवतार हुआ, परशुराम अवतार हुआ, तब जाके राम जी का नंबर आया। और नहीं आता तो राम जी का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। उसके बाद कृष्ण जी का नंबर आया, नहीं आते तो कोई कृष्ण होता ही नहीं इस संसार में। क्यों पूजा होती है राम और कृष्ण जी की? क्यों नहीं होती उस कछुए की, उस मछली की? जिस कछुए के पीठ पे समुद्र मंथन किया जा रहा है पहाड़ को रख के, उसी की बूंदें चाटने के लिए पहुंचे हैं लोग कुंभ में, लेकिन एक बार भी उस कछुए को याद नहीं कर रहा कोई। सब लगे पड़े हैं हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा। उस कुरुम अवतार की पूजा क्यों नहीं हो रही है, जिसकी वजह से समुद्र मंथन सफल हो पाया? भूल गए। क्यों भूल गए पता है? छोटी बुद्धि, छोटी बुद्धि है उनकी। क्यों नहीं करते पूजा उनकी? कहते हैं पूजा उसकी करनी है जो 12 या 12 से ज्यादा अवतार, ज्यादा कलाएं लेके आया है, उसकी पूजा कर सकते हैं। ये मापदंड तुमने लगाया है, ये तुम रखोगे ये मापदंड, तुम बनाओगे मीटर कि किसकी पूजा करनी है किसकी नहीं। 12 या 12 से ज्यादा यानी 16 कलाएं संपूर्ण हो तब हम उसकी पूजा करेंगे। अरे कली भगवान को मारने के लिए कल की अवतार 64 कलाओं में आएगा, तो तुम राम और कृष्ण को भी छोड़ दोगे, क्योंकि तुम लालची हो, तुम ज्यादा 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 मांगना चाहते हो। और अगर भगवान किसी आम आदमी के रूप में आ गए, तुम तो उसको भगवान भी नहीं मानोगे, कहोगे अबे पटकी मारूंगा भाग जाए यहां से। समझ लो, अगर एक आम आदमी के रूप में भगवान आ जाए, तुम उसको भगवान भी नहीं मानोगे। क्यों? तुम्हारे दिमाग में कलाओं का कीड़ा घुसा हुआ है। इतनी कलाएं होनी चाहिए। भगवान है तो उड़ के दिखाए, भगवान है तो कूद के दिखाए पहाड़ से, भगवान है तो जल के दिखाए आग में। हमारी बुद्धि इसी में उलझी पड़ी है। जबकि भगवान क्या है, परमात्मा क्या है? परमात्मा ज्ञान अवतार है, ज्ञान अवतार।
परमात्मा ज्ञान अवतार है, कोई देही अवतार नहीं है जो कलाओं की जरूरत है। किसी कला की जरूरत नहीं है, बस एक कला चाहिए। कौन सी? समुद्र पार कैसे करें, उसी को चाल कहते हैं। चाल, कौन सी चाल चल रहे हो? तैराकी की चाल। तो पूर्ण कला अवतार जो है वो कौन सी चाल देगा हमें? विहंगम चाल। वो विहंगम चाल देने आएंगे यहां पे। कबीर साहब क्या समझा रहे हैं? अरे शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहे कबीर सतगुर दई तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, और पिंड यज्ञ के पार सो देश हमारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। ये है ज्ञान अवतार। बंदी छोड़ कबीर साहब जो चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सतसुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंद्र नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से, और कलयुग में कबीर नाम से। ये ज्ञान अवतार हैं, समझ लो। ज्ञान देने के लिए आते हैं ये। तो ये ज्ञान कब मिलता है आम जनता को? जब कलयुग में 5000 साल पूरे हो जाते हैं, उसके बाद ज्ञान अवतार कलयुग में आता है। उसी को कल्कि कहते हैं। वही कल्कि अवतार है। कल्कि का मतलब क्या होता है? क्यों रखा गया उनका नाम कल्कि? कल्कि का मतलब होता है जिसमें कोई कलंक ना हो। और किसमें कोई कलंक नहीं है? केवल आत्मा में कोई कलंक नहीं है। समझ लो, कलंक कितने होते हैं? 4 कलंक होते हैं। इसी को 4 दाग बोला गया है। तो कहते हैं 4 दाग से सतगुरु न्यारे, अजरो अमर शरीर, और कोई गाटे कोई अग्नि जलावे, ढूंढ ना पाया शरीर, जपोरे मन केवल नाम कबीर। 4 दाग कौन से? पहला दाग है जन्म का। मां के गर्भ में उल्टा लटक के, टट्टी पेशाब में उल्टा लटक के गंदगी से बाहर निकल रहा है, यही सबसे बड़ा दाग है। जन्म एक दाग है, सतगुरु जन्म से परे है। दूसरा दाग क्या है? भोजन ग्रहण करना। क्यों? भोजन किसी ना किसी जीव को मार के खाया जाता है। बिना जीव को मारे भोजन करके दिखा दो। शाकाहारी हो तप्पी, गाजर, मूली, ये भी एक जीव ही है। ये भी जीव है, जीवन है, इनमें भी खाना पड़ेगा, समझ लो। लेकिन सतगुरु नहीं खाते, उनके जीव हैं, किसको दुख देंगे वो? तो कह रहे हैं तीसरा दाग शादी, ब्याह, व्यभिचार, इससे न्यारे हैं गुरुदेव। और चौथा दाग मृत्यु, मर गए गुरुजी, ले उठा के लाश लेके जा रहे हैं। तो 4 दाग से सतगुरु न्यारे, अजरो अमर शरीर। उनका ये शरीर नहीं होता, इसको मत मान लेना तुम। गुरुजी गुरुजी गुरुजी, गुरुजी कोई और है। 4 दाग से सतगुरु न्यारे, अजरो अमर शरीर, और कोई गाटे कोई अंग नजर आवे, और ढूंढ ना पाया शरीर, जपोरे मन केवल नाम कबीर। कबीर मतलब वो दाढ़ी मूंछों वाला कबीर मत समझ लेना। कबीर क्या है? अरे कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, और रारा सब में रम रहा, और वाको नाम कबीर। वो है कबीर जो सब में रम रहा है। कौन है वो? आत्मा सब में रम रही है। कोई है बिना आत्मा के? हाथ खड़ा करो। बिना आत्मा के बैठा है कोई? आत्मा ना हो जिसमें? सब आत्मा लेके बैठे हैं, लेकिन आत्म ज्ञान लेके नहीं बैठे। आत्मा सब लेके बैठे हैं, आत्म ज्ञान लेके नहीं बैठे हैं। बस दिक्कत यही है। अब क्या करना है? अब आत्म ज्ञान लेना है। आत्म ज्ञान लेना है। किससे लेना है? सतगुरु से लेना है। सतगुरु ही आत्म ज्ञान देते हैं। और मंत्र ज्ञान कौन देता है?
जपी तपी सन्यासी। ये जपने वाला काम जपी देगा, तपस्या करने वाला काम तपी देगा। घर बार छोड़ के जंगल में जाने का काम कौन बताएगा? सन्यासी। इन तीनों से बच के रहना है, नहीं तो बड़ी काल की फांसी। समझ लो। तो सतगुरु क्या देंगे? विहंगम चाल देंगे। गरीबदास जी कहते हैं, सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल। और हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सरघार। समझा रहे हैं कि हमें अमरपुर ले गए गुरुजी। अमरपुर कौन सा पुर है? ये तीन लोक से न्यारा, ये काल की लोक से, काल की दुनिया से न्यारा अमरपुर है। वहां लेके गए तब मुझे समझ में आया कि अरे मैं तो अजर अमर अविनाशी हूं। मैं अपने आप को ये काया मान बैठा, इसीलिए जन्म मरण में फंसा पड़ा। समझ लो। यानी अमरपुर लेके गए। कैसे लेके गए? कैसे जाते हैं अमरपुर? अरे सुरत समाए शब्द में, वही है अमरपुर। जब तुम्हारी सूरत शब्द में समाएगी, जितने वक्त के लिए समाएगी, अमर हो। तुम्हें पता लग जाएगा कि अमरता क्या होती है। समझ लो इसको। तो सतगुरु हमें आत्मा का ज्ञान देते हैं। जल में नीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। यानी अपना ज्ञान, अपनी आत्मा का ज्ञान ना जानने के कारण कहां भटकने जा रहे हैं? कभी काबा कभी काशी। मुसलमान है तो काबा में भाग रहा है, हिंदू है तो काशी में भाग रहा है। फिर भगदड़ होती है, फिर मरमरा के घर पहुंच जाते हैं लाश बन के। अभी मक्का मदीना में चक्कर लगाने गए थे, 500 बंदा मारा गया। बताओ। अरे घर में ही अल्लाह अल्लाह कर लेते भाई। घर में नहीं मिलता क्या? नमाज पढ़ने के लिए तो कहीं भी पढ़ सकते हो, ना भी मस्जिद हो। खुले मैदान में मुसल्ला बिछा के वहां पे नमाज पढ़ ली, क्या वो अल्लाह कबूल नहीं करेगा? लेकिन नहीं, मक्का भागेंगे, मदीना भागेंगे। यही अज्ञानता है। हिंदू है तो काशी भागेगा। बताओ। और वाणी क्या गा रहा है? मेरे रोम रोम में बसने वाले राम। और रोम यहां है कि काशी में है? क्या होता रोम? तुम्हारे शरीर के रोए, इसको रोम कहते हैं। रोम रोम पुलकित हो जाना, आनंद आ जाना। अंदर है आनंद, काशी में नहीं है। इसी को समझना है। गा रहे हैं भजन, तुझ में राम मुझ में राम। अरे सब में राम समाया। और जब रामनवमी आती है तो मंदिर की तरफ भाग रहे हैं दोनों। अब कहां गया तेरा राम मेरा राम? अब पत्थर को राम मान लिया। समझ लो, असली राम कौन है? जो ना कभी जन्म लेता है, ना उसकी मृत्यु होती है। हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, ये आत्मा नित्य है, ये आत्मा शाश्वत है, ये आत्मा स्थिर है, अचल है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। आज जो भगवा चोला पहन के पत्थर पूजने वाले, ये अपने आप को सनातनी बता रहे हैं। सनातनी कभी पत्थर नहीं पूजता। कबीर साहब सनातनी थे, रविदास जी महाराज सनातनी थे। क्या बोला उन्होंने? अरे पाथर पूजे तो हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़। और वासे ये चाकी भली, जो पीस खाए संसार। वो ये पत्थर पुजारी नहीं थे जो तुमने उनको भी बना दिया पुजारी। वो पत्थर छुड़ाने वाले थे, वो नाम जपने वाले पुजारी नहीं थे, वो नाम छुड़ाने वाले थे। समझ लो, जो नाम ये ब्राह्मण देते थे, जो नाम ये नकली गुरुआ लोग देते थे,
कबीर साहब उसको छुड़वा देते थे, समझ लो। इसीलिए बोला गया, सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे, छुड़वा देगा वो। क्या जपते हो? बाबा जी मैं राम राम जपता हूं, छोड़ दे इसे। तुम क्या जपते हो? मैं अल्लाह अल्लाह जपता हूं, छोड़ दे। तुम क्या जपते हो? मैं वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहा हूं, छोड़ दे। तुम क्या जपते हो? मैं हालेलुया जप रहा हूं, छोड़ दे। कोई भी नाम जप रहे हो, छोड़ दे। तो करूं क्या? अपनी आत्मा को जान, जिस एक आत्मा की वजह से तेरे मुंह से अल्लाह अकबर, वाहिगुरु, राम, श्याम, हनुमान, पता नहीं क्या क्या कौन कौन से नाम निकल रहे हैं, एक आत्मा की वजह से। वो आत्मा नहीं तो कोई नाम नहीं। इसलिए इन नामों को छोड़ और उस आत्मा को जान जिसकी वजह से ये नाम अस्तित्व में आए। इसीलिए बोला, एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। निज घर यानी मेरा अपना घर। ये तो नकली घर है, ये काल भगवान का घर है। ये भले तुमने नाम करवा लिया और रजिस्ट्री करवा के, तुम्हारे नाम रहेगा नहीं है। देख लेना, तुम्हारे जाने के बाद किसी और के नाम पे चढ़ जाएगा। समझ लो, भगवान राम ने भी घोड़े दौड़ाए थे। जो मेरा घोड़ा पकड़ लेगा उसके साथ मैं युद्ध करूंगा, और जो मेरा घोड़ा नहीं पकड़ेगा उसकी हार स्वीकार होगी। वो जमीन अब हमारी है। यही होता है अश्वमेध यज्ञ। हम तो भगवान राम को सोच रहे थे कि वो सारी दुनिया ब्रह्मांड के मालिक है, वो तो जमीन नापने में लगे हुए हैं कि ये भी मेरा हो जाए, ये भी मेरा हो जाए। बताओ, एक आम आदमी वाला खेल चल रहा है, ये भी मेरा, ये भी मेरा। उसके बाद क्या भगवान राम का नाम है आज वहां पे, जिस जमीन पे घोड़े दौड़ाए थे? छोटे छोटे टुकड़ों में नाम है। एक विश्वा मेरा, एक एकड़ मेरा, पता नहीं किस किस के नाम पे चले गए। भगवान की जमीन भी ले गए लोग। तुम्हारी कहां रहेगी यहां? यही भरम जाल है। अब इस जाल से निकलना है और अपने असली घर जाना है। असली घर कहां है? उसी को सतलोक कहते हैं। वो रामपाल जी वाला सतलोक नहीं है ये, कि बड़े बड़े पहाड़ हैं, दूध की नदियां हैं और इलायची अखरोट खाओ जाके वहां पे। कोई चीकू खा के आ रहा है, कोई कीवी खा के आ रही है। अरे ये चीकू कीवी ये 84 लाख जोनियां हैं। ये पेड़ पौधे 84 लाख योनियां हैं, और 84 लाख यहां हैं, वहां नहीं है। 84 लाख काल भगवान ने यहां पैदा कर रखी है। देखो ये पेड़ पौधे लगे हैं, ये 84 में फंसे पड़े हैं सारे। जो तुम फसल बो रहे हो, गेहूं, कनक, बाजरा, ये सब 84 लाख के जीव हैं। ये वहां नहीं है कि तुम चीकू खाओगे, आम खाओगे वहां जाके। वहां केवल एक स्वरूप होगा सबका, उसी को सत्य स्वरूप कहते हैं। इसीलिए उस स्थान का नाम संतों ने सतलोक रखा है। सतलोक यानी वहां सत्य ही सत्य है, असत्य कुछ है ही नहीं। लेकिन इन अधूरे गुरुओं ने सतलोक से भी आगे बना दिया। सतलोक से भी आगे जाएंगे कहां? अलख लोक। उससे भी आगे अनामी लोक, अगम लोक। बताओ, 2, 4, 5 लोग तो तुमने ही बना दिए। फिर वहां उतने पुरुष भी बैठा रखे हैं। सतलोक में सतपुरुष बैठा है, अलग लोक में अलग पुरुष बैठा है, अगम लोक में अगम पुरुष बैठा है, अनामी लोक में अनामी पुरुष बैठा। 4 पुरुष यानी 4 परमात्मा तो इन लोगों ने बना रखे हैं। और साहिब कह रहे हैं कि ये 2 जगदीश कहां से आया? और कहो कौन बोल आया? 2 भगवान बोलने वाले को भी कबीर साहब लताड़ रहे हैं, उन्होंने 4 बना दिए। क्योंकि ये उस भेद को नहीं जानते कि आखिर सतलोक होता क्या है। सतलोक ही अलख लोक है। क्यों? क्योंकि उसी का पर्यायवाची नाम अलख है, यानी जिसको लखा नहीं जा सकता।
उसी का नाम अगम है, जहां पर तुम्हारा गमन नहीं हो सकता, ऐसे नहीं जा सकते तुम। उसी का नाम अनामी लोक है कि उसका कोई नाम ही नहीं है, अनामी, जिसका कोई नाम ही नहीं है, उसका भी नाम अनामी लोक रख दिया गया, क्योंकि शब्द का कोई नाम नहीं है, शब्द अनाम है। नाम अनाम अनंत रहत है, दूजा तत्व ना कोई। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, भटक मरो मत कोई। जो लोग बोलने वाले नामों में अटक चुके हैं, भटक चुके हैं, उनको लताड़ा जा रहा है, समझाया जा रहा है कि नाम अनाम, गुरुजी ऐसा नाम देंगे जो अनाम होगा, यानी नाम में नहीं होगा। वो हिंदी का नाम, पंजाबी का नाम, उर्दू का नाम, फारसी का नाम, अंग्रेज नहीं, बल्कि ये नाम कुछ जप रहे होंगे तो वो भी छुड़वा देंगे, छोड़ इसको। तो कह रहे नाम अनाम अनंत रहते हैं, सदा के लिए है, अनंत। और वो क्या है? वो तत्व है, आत्म तत्व है। नाम अनाम अनंत रहते हैं, दूजा तत्व न कोई, उस एक तत्व के अलावा दूजा कोई तत्व अनंत नहीं है। वो अभी पैदा है, अभी खत्म हो जाएगा, बदल जाएगा, एक सा नहीं रह सकता। एक सा कौन रहेगा? परम तत्व, आत्म तत्व, उसी की बात कर रहे हैं। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। इसी आत्म ज्ञान यानी तत्व ज्ञान को जानना है, तत्व ज्ञान को, मंत्र ज्ञान को नहीं। प्यास लगती है तो पानी पीना है, पानी के नाम नहीं जपने कि गुरुजी ने 5 नाम दे दिए पानी के, जल वाटर नीर तोए पानी, जल वाटर नीर तोए पानी। प्यास बुझ जाएगी क्या? जपोगे तो प्यास बुझ जाएगी? कभी नहीं बुझेगी। पानी पीने से प्यास बुझेगी। तो पानी क्या है? तत्व है। और जो गुरुजी ने दे दिया वो क्या है? तत्व के नाम है। तो पूरा गुरु क्या करेगा? एक छुड़ाए, ये जल वाटर नीर तोए पानी, ये राम श्याम हनुमान, ये अल्लाह अकबर वाहिगुरु छुड़ाए, एक लखाए, तत्व लखाए। इसीलिए गीता के अध्याय 4 34वें श्लोक में क्या बोला गया? हे अर्जुन, जो ज्ञान मैं तुझे समझा रहा हूं, इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तुम किसी तत्वदर्शी संत की